हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन लर्निंग में। आज हम करेंगे संस्कृत व्याकरण का टॉपिक प्रत्यय। इसमें हम करेंगे 3 ही प्रत्यय, मतुप, त्व और टाप। तो आज ये स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मतुप। मतुप प्रत्यय क्या मत जुड़ता है, कुछ स्थितियों में मतुप के म को व हो जाता है, ठीक है, तथा शब्द में मत के स्थान पर वत जुड़ता है। यदि शब्द के अंत में म या म अ या आ हो तो मत के स्थान पर वत जुड़ता है। देखिए, मतु प्रत्यय का जो है मत जुड़ता है, मत शेष रहता है, मतलब कि, और कुछ स्थितियों में मतु के स्थान पे म का जो है वो हो जाता है तो वत जुड़ता है, मतलब कि, और शब्द में जो है मत के स्थान पर वत जुड़ता है। और यदि शब्द में अंत में म हो, म अ और आ हो तो मत के स्थान पर जो है वत जुड़ता है। इस प्रत्यय का प्रयोग जो है वाला अर्थ में किया जाता है, मतलब कि मतु का अर्थ है वाला। इसके रूप पुल्लिंग में बलवत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलते हैं। और मतुप शब्द का जो रूप है पुल्लिंग में बलवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जो है जगत की तरह चलता है। तो आ जाइए आगे देखते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। कुछ उदाहरण है हमारा बुद्धि प्लस मतुप। तो बुद्धि मतुप में हो जाएगा हमारा बुद्धि मत। हमने पढ़ा था मत जुड़ता है बस, तो बुद्धि मत। तो इसका अर्थ हो गया बुद्धि वाला। भानु प्लस मतुप, तो इसका अर्थ हो गया भानुमत, मतलब कि कीर्ति प्लस मतुप, तो ये हो गया कीर्तिमत। ऐसे ही गुण प्लस मतुप, तो ये हो गया गुणवत, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई मात्रा नहीं है, अ है तो अ आ और म होता है तो वत जुड़ता है मत की जगह। तो विद्या का प्लस मतुप आ है तो वत हो जाएगा विद्यावत। ऐसे ही भाग्य प्लस मतुप, तो यहाँ पे यह है तो इसका हो जाएगा भाग्यवत। और रूप प्लस मतुप, तो यहाँ पे आ है, प के बाद आ आता है तो रूपवत हो जाएगा इसका भी। अब देखते हैं इसकी कुछ कंडीशंस है, वो देख लेते हैं क्या होता है। यदि शब्द का अंतिम वर्ण वर्गों के प्रथम 4 वर्णों में से कोई वर्ण है तो मत के स्थान पर वत का प्रयोग होगा। यदि शब्द का जो अंतिम वर्ण है वर्गों के प्रथम 4 वर्ण, मतलब कि क च ट वर्ग के 4 वर्णों में से कोई एक वर्ण होगा तो मत के स्थान पर जो है वत का प्रयोग होगा। जैसे कि विद्युत प्लस मतुप, तो त है यहाँ पे तो विद्युत वत हो जाएगा, इसका वत हो जाएगा, मतुप का मत नहीं बल्कि वत हो जाएगा क्योंकि यहाँ त था। यहाँ शब्द का अंतिम वर्ण त वर्ग का प्रथम वर्ण है अतः वत का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो शब्द का अंतिम वर्ण है त वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसलिए जो है वत का प्रयोग हुआ है। यदि शब्द का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन के अलावा हो तो उपधा में जो वर्ण होगा उसके अनुसार मत का या वत का प्रयोग होता है। यदि शब्द का जो अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन के अलावा जो वर्ग उपधा में होगा उसके अनुसार मत का वत का प्रयोग होगा, ठीक है, मत या वत का। जैसे कि यहाँ देखिए मनस, तो मनस में स है तो इसका भी मनस्वत हो जाएगा, मनस्वत, ठीक है। अब हम देखते हैं उपधा क्या होता है। उपधा होता है अंतिम वर्ण से पहले जो वर्ण होता है उसे उपधा कहते हैं। जैसे कि इसमें अंतिम वर्ण स है तो इसका उससे पहले जो है अ, तो वो हो जाएगा उपधा। तो अंतिम वर्ण से पहले जो वर्ण होता है उसे कहते हैं उपधा। यहाँ मनस में अंतिम वर्ण स है जो कि वर्गीय वर्ण नहीं है अतः उपधा में अ होने के कारण वत का प्रयोग होता है। यहाँ पे जो मनस है उसमें स है जो कि वर्गीय व्यंजन नहीं है, लेकिन तभी इसलिए, लेकिन यहाँ पे न के बाद अ है, वो है अ है हमारा उपधा, तो अ के उपधा होने के कारण जो है वत का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं मतु प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में कैसे चलते हैं। तो पुल्लिंग में बलवत के समान चलते हैं, बलवान बलवंतो बलवंत है, बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमंत है, ठीक है। ऐसे स्त्रीलिंग में नदी के समान चलते हैं, बलवत का बलवती हो जाता है और नदी की तरह रूप चलता है। जैसे कि नदी नद्यो नद्या, बुद्धिमती बुद्धिमत्यो बुद्धिमत्या,
ठीक है। नपुंसक लिंग में जो है जगत के समान चलता है, जगत, जगती, जगंती, बुद्धिमत, बुद्धिमती, बुद्धिमंती। ठीक है। मतु प्रत्यांत शब्द विशेषण होते हैं, मतु प्रत्यांत जो शब्द हो जाते हैं वो विशेषण होते हैं, और इसलिए अतः विशेष्य के लिंग विभक्ति तथा वचन के अनुसार चलते हैं। इसलिए जो विशेष्य होता है उसके विभक्ति और वचन के अनुसार चलते हैं। जैसे कि बुद्धिमान छात्रः विनम्रः भवति, बुद्धि प्लस मतु, यहाँ आएगा बुद्धिमान। यहाँ प्रत्यय छात्र के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और छात्र जो है प्रथमा पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए जो बुद्धिमत का प्रयोग होगा वो भी पुल्लिंग होगा और प्रथमा विभक्ति एक वचन में हुआ है। ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास त्व और जो है टाप दो ही प्रत्यय है सिलेबस में, बाकी हमारे सिलेबस से कट गए हैं, तो हम त्व प्रत्यय पढ़ लेते हैं। त्व प्रत्यय जो है भाववाचक संज्ञा है, बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। त्व प्रत्यय का जो प्रयोग होता है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए है, और त्व प्रत्यय में त्व ही शेष रहता है तथा इससे निर्मित शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहते हैं, अर्थात इसके अंत में त्वम जुड़ता है। मतलब कि जो त्व का त्व ही शेष रहता है, लेकिन फलम होता है नपुंसक लिंग में, जो एक वचन होता है वो फलम यानी कि म होता है आखिरी शब्द, तो त्व का त्वम जुड़ता है किसी भी शब्द में, तो गुरु प्लस त्व गुरुत्वम। ठीक है, ऐसे होता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं। लघु प्लस त्व लघुत्वम, शिशु प्लस त्व शिशुत्वम, वीर प्लस त्व वीरत्वम, देव प्लस त्व देवत्वम, मृदु प्लस त्व मृदुत्वम, बंधु प्लस त्व बंधुत्वम, क्रूर प्लस त्व क्रूरत्वम, दुष्ट प्लस त्वम दुष्टत्वम, उष्ण प्लस त्वम उष्णत्वम। तो इसमें जो हमारा प्रत्यय ऐसे लघुत्वम आ गया तो हम इसके बदल लिखेंगे लघु प्लस त्व, क्योंकि जब क्या समास विग्रह मतलब कि जब विग्रह करते हैं तो लघु प्लस त्व आता है, और जब जोड़कर लिखते हैं उनको संधि करते हैं जोड़ते हैं तो लघुत्वम, त्व का त्वम बन जाता है और त्वम का त्व बन जाता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। परिश्रमस्य महत्वम सर्वे जानाति, मतलब कि परिश्रम का महत्व जो है सब जानते हैं, तो महत्व प्लस त्व, तो महत्वम बन गया इसका। ऐसे ही अस्य पिंडस्य धन प्लस त्व मापया, घनत्व है तो घन प्लस त्व, यहाँ पे मान चाहिए घनत्वम। ठीक है, तो घन प्लस त्व। लवस्य वीरता अद्भुत आसीत। ठीक है। अब हम देखते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में जो है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं। स्त्री प्रत्यय में टाप हमारे पाठ्यक्रम में है। ठीक है, तो टाप प्रत्यय देखते हैं क्या होता है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में टाप प्रत्यय प्रयुक्त किया जाता है, इसका केवल आ शेष रहता है, ट और प का लोप हो जाता है। टाप है तो ट और प का लोप हो जाता है और आ शेष रहता है, जैसे कि अज प्लस टाप तो अजा, अश्व प्लस टाप अश्वा, वृद्ध प्लस टाप वृद्धा, सरल प्लस टाप सरला। मतलब कि स्त्रीलिंग प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में काम आता है। शब्द के अंत में अक का उच्चारण हो तो टाप लगने पर क से पूर्व वर्ण में ई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई शब्द है उसके लास्ट में अक साउंड आ रहा है, बालक, तो अक साउंड आ रहा है, उच्चारण हो रहा है, तो टाप लगने पर जो है क से पहले ई की मात्रा आ जाएगी, तो बालक प्लस टाप हो जाएगा बालिका। वैसे ही गायक प्लस टाप हो जाएगा गायिका, सेवक प्लस टाप हो जाएगा सेविका। और ऐसे ही यदि कोई शब्द प्रत्यांत नहीं है और अपने मूल शब्द में ही है तो क से पहले ई नहीं लगता, जैसे कि उपत्यक, तो उपत्यक जो है प्रत्यांत शब्द नहीं है, यानी कि मतलब मूल शब्द है, तो मूल शब्द में जब अक हो तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उपत्यक प्लस टाप हो जाएगा उपत्यका। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। इसी के साथ वीडियो होता है हमारा खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।